अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। 3 प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने आपको समझा दिया था और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी 3 प्रॉपर्टीज़ करवा दी थी। तो आज हम चलते हैं रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज़ की तरफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम पहले सबसे लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि रियल नंबर में हम कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें जो रिजल्टेंट उसका सेम है, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, वो हमारे पास आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी होता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कह रही हूँ x में अगर मैं ऐसा नंबर यानी कि 0 प्लस करूँ तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो x ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देते हैं इसी के हम, वो है अगर 4 + 0 तो रिजल्टेंट उसका सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं होगी, जो रियल नंबर था वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। जब इसी तरह हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसमें कोई चेंजिंग ना आए और रियल नंबर हमारा कांस्टेंट रहे। तो देखते हैं इसको। अब मैं अगर आपसे कह रही हूँ x को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि उससे वो आंसर हमारा जो आए वो x ही आए, तो ऑब्वियसली हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 से करवाएंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और फिर अगर मैं ऐसे आपसे एग्जांपल लेते हैं हम इसकी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, 3। ठीक है, इसी तरह जब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया था, अब हम आएंगे एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स और दूसरी लास्ट मल्टीप्लिकेटिव की है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या है, अच्छा नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर जो भी हमारे पास रियल नंबर होगा उसका हम इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स मतलब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है x, तो उसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास 0 आए, तो ऑब्वियसली मैं ऐड करूँगी -x, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक प्लस और माइनस का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम जब चलते हैं, यानी कि अगर प्लस है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होगा हमारे पास माइनस, और माइनस है तो उसका इन्वर्स या उसका अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पास एक नंबर है 64, उसके अंदर मैं प्लस कर रही हूँ माइनस का 64 यानी कि उसका अपोजिट, तो मेरे पास आंसर क्या होगा इसका, 0। ठीक है, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लूँ और उसमें आपसे कहूँ कि -50 है, उसके अंदर ऐड करना है, अब -50 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, +50, तो मैं यहाँ पे +50 ले लूँगी, तो मेरे पास इसका तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर एक मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, डिवाइड। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है y, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/y, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास 1, यानी कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से एग्जांपल्स अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक मेरे पास 6 है तो दूसरा इसी का इन्वर्स क्या होगा, 1/6, तो उसको भी जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो तब भी आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1। ठीक है, और फर्दर बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मैं पहले डिवाइड ले लेती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास पहला ऑप्शन है, पहला पार्ट है मेरे पास 1/50। ठीक है, अब 50 के 1/50 का इन्वर्स मेरे पास क्या है, 50 मल्टीप्लिकेटिव में, तो सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर 1 आएगा। यानी कि अगर मैं इसे कंपेयर करूं इन दोनों को, तो इसमें हमारे पास क्या है, प्लस है तो प्लस का इन्वर्स क्या होगा, माइनस, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ कि यानी कि जो रिजल्टेंट इसका होगा 0 होगा, हम जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रियल नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि उसमें कोई रियल नंबर में कोई चेंजिंग ना है और वो कांस्टेंट है, तो वो 0 है। यहाँ पे हम 0 ऐड करवा रहे थे और एडिटिव इनवर्स में हमारे पास रिजल्टेंट 0 था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम रियल नंबर में 1 मल्टीप्लाई करवा रहे थे ताकि हमारे रियल नंबर में कोई चेंजिंग ना आए, कोई वो कांस्टेंट रहे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या था कि उसका रिजल्टेंट हमारे पास 1 आना था, यानी कि उसका फाइनल आंसर 1 आना था।
तो यहाँ तक हमारा ओवरऑल पूरी प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस कर ली हैं सारी। इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उसके अंदर हम एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे एंड देन रेडिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।